हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान की बात करें तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान बेसिकली किसी भी देश के कानून व्यवस्था को बनाने के लिए किसी एक पुस्तक की नियमों की आवश्यकता होती है। उसी को हम आसान भाषा में कहते हैं संविधान। तो संविधान, भारत का संविधान कब बना, क्यों बना, कैसे बना और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो किस प्रकार ये आता है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं 23 जून 1757 की। ठीक है, 23 जून 1757 की ये डे इम्पॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। कारण ये है, इस दिन हुआ था बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। इस दिन हुआ था प्लासी का युद्ध। अब ये प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की बात करें, ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में क्या हुआ, इसके जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने दे दिया इनको धोखा। सेनापति मीर जाफर ने इन्हें धोखा दिया, जिस कारण से इनकी सेना इस युद्ध में पराजित हुई। ब्रिटिशर्स ने खुश होकर मीर जाफर को राजा बना दिया। मीर जाफर ने बहुत ज़्यादा धन सामग्री जो है वो किसको दी थी? ब्रिटिशर्स को दी थी। अब ब्रिटिशर्स जो हैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि हमें जो है बहुत सारा पैसा धन वगैरह मिल गया। आफ्टर दैट मीर जाफर जब धन खाली हो गया, अंग्रेजों को पैसा देने से उसने मना करा, तो फिर इसका दामाद था। ठीक है, इसका दामाद था मीर कासिम। दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया गया शासक। मीर कासिम को बना दिया गया शासक। पहले इससे इसको बनाया गया, लेकिन मीर कासिम जो है ये बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। तो ये इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। इस कारण से अंग्रेजों को और ज़्यादा बुरा लगा, तो उन्होंने वापस मीर जाफर को बना दिए और मीर कासिम यहाँ से भाग गए। तो ये तो हो गया हमारा एक पक्ष, प्लासी का युद्ध। इस कारण से अंग्रेजों के एक दुश्मन मिल गया मीर कासिम। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी घटना क्या हुई इतिहास में महत्वपूर्ण। 1761 में 1761 में हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या हम इसे कहें एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर हुआ। इस एंग्लो मराठा युद्ध की बात करें तो इसमें कौन जीता? इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और मराठा जो है वो युद्ध हार गए। बेसिकली बात करें कि ये युद्ध भारत के इतिहास में मराठाओं के लिए अंतिम रूप से हार थी, क्योंकि उस समय तक मराठा भारत की सबसे बड़ी और सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली शक्ति थी। लेकिन मराठा इस युद्ध में जैसे ही हारे तो मराठा के प्रमुख शासक हार गए, और ये तय हो गया इस युद्ध के बाद कि भारत पर कौन शासन करेगा ये तय नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो मराठा तो निश्चित नहीं करेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को घटना हुई। इस घटना का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। तो बक्सर का युद्ध के किन के बीच में हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ त्रिगुट वर्सेस ब्रिटिश। त्रिगुट यानी टी पार्टाइट, तीन पार्टी, और दूसरी पक्ष में थे ब्रिटिश। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, देखिए ब्रिटिश की तरफ से इसमें एक्टर मुंडो भी है। अब त्रिगुट में कौन है मेन में यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले है जो बंगाल का पहले नवाब था मीर कासिम, वो चाहता था अंग्रेजों को हरा के वापस बंगाल का नवाब बने। दूसरा व्यक्ति था शुजा उद्दौला। ये शुजा उद्दौला का कोई खास दुश्मनी नहीं थी अंग्रेजों से, लेकिन मीर कासिम जो वहां से भाग के आया था वो इसी के दरबार में रुका था। और ये कौन था? शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला बेसिकली अवध का नवाब था। अवध रीजन कहाँ पर है? तो अयोध्या वाला जो रीजन है वहाँ ये राजा था, अवध का नवाब था, गंगा के मैदान। तीसरा व्यक्ति था आपका शाह आलम सेकंड। तीसरा था शाह आलम सेकंड। ये कौन था? ये शाह आलम सेकंड था, मुगल शासक। ठीक है, मुगल रूलर था। अब ये मुगल रूलर था, इस कारण से ये युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस युद्ध में क्या हुआ? ब्रिटिश जो है वो जीत गए
और त्रिकुट जो है वो हार गया। इस युद्ध का प्रभाव बहुत दीर्घ स्तर पर पड़ा भारत में। क्यों? क्योंकि मीर कासिम को मार दिया गया, सुजाउद्दौला का क्षेत्र जो है वो छीन लिया गया और शाह आलम से जो है कैश ले लिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही, ब्रिटिशर्स के हौसले इस युद्ध से बुलंद हो गए। क्यों बुलंद हो गए? क्योंकि उन्होंने भारत के शासक को हरा दिया। मुगल सम्राट जो था वो भारत के शासक की पदवी पर था, और जब उन्होंने मुगल्स को हरा दिया, इधर बंगाल पर उनका कब्जा हो गया, महाराष्ट्र या मराठा रीजन में उन्होंने मराठाओं को हरा दिया, और एक बहुत बड़े जो शासक थे मुगल, उनको उन्होंने पराजित कर दिया। वहीं पर जब निजाम जो हैदराबाद के थे वो अंग्रेजों के पक्ष में जा चुकी थे, टीपू सुल्तान मारा गया था, तो अंग्रेजों के लिए भारत में कोई बड़ी चुनौती अब बची नहीं। तो इस कारण से अब भारत एक खुला मैदान था जिस पर अंग्रेजों को राज करना था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो 1762 में दो संधियां हुई। ठीक है, 1765 में दो ट्रीटी हुई। कौन कौन सी दो ट्रीटी थी? तो ये दो ट्रीटीज थी आपकी, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, पहली संधि और दूसरी संधि। इस पहली और दूसरी संधि की बात करें तो पहली संधि हुई आपकी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, जहां से उससे अवध, कड़ा और जो गंगा के घाटी मैदानों वाला उपजाऊ मैदान था वो ले लिया गया। और कैसे दे दिया गया? वो दे दिया गया मुगल शासक, और मुगल शासक से हजाने के रूप में भूमि क्षेत्र और मुद्रा ले ली। इसके परिणाम स्वरूप अब भारत पर किसका शासन हो गया? तो भारत पर शासन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका शासन हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से भारत पर हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मुख्य रूप से भारत पर शासन हो गया। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ? इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है? तो हम बात करें ब्रिटेन से ईस्ट दिशा में है या पूर्व दिशा में है भारत, इस कारण से इसका नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया। इतने सारे युद्ध जीतने के बाद कंपनी के कर्मचारियों में बहुत सारा धन आ गया, यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया। कंपनी के कार्यों में इरेगुलरिटीज आने लगी, अनियमितता आने लगी। इस कारण कंपनी में भ्रष्टाचार, अनियमितता को दूर करने के लिए 1773 में एक्ट लाया गया, जिस एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहाँ से कहानी चालू होती है किसकी? कंपनी की। ठीक है, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बाकी की डिटेल हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय